तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न 2 का यहाँ पर हम लोग प्रश्न 1 का दूसरा देखते हैं। यहाँ पे है x का पावर 3 माइनस 4 x का पावर 2 प्लस 5x माइनस 2 और यहाँ पे इसका शून्य दिया गया है 2 1 और 1 2 1 और 1। तो सबसे पहले हम लोग जैसे पहले प्रश्न किए थे, एक बार x के स्थान पे पहला शून्य का मान रखेंगे 2, फिर दूसरा शून्य का मान रखेंगे 1, फिर तीसरा शून्य का मान रखेंगे 1। उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 0 आएगा तो वह शून्य सही है, अगर 0 नहीं आएगा तो शून्य जो है वह सही नहीं है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको करते हैं और अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर px इज इक्वल टू क्या है, x का पावर 3 माइनस 4 x का पावर 2 प्लस 5x माइनस 2। एक बार हम लोग अब यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 और गामा इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो हम लोग p के स्थान पर सबसे पहले 2 रखते हैं और इसको बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं इसको। तो 2 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 माइनस 2। इसको अब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 माइनस 16 और 5 दूना 10 माइनस 2। प्लस वाले को जोड़ देंगे, माइनस वाले को घटा देंगे। तो देखिए प्लस में है और प्लस में है, तो 18 माइनस 18 ये हो जाएगा 0। तो पहला आ गया यहाँ पर, अतः px का संख्या माइनस 2 1 शून्यक है, माइनस 2 1 शून्यक है, ये हम लिख दिए। चलिए अब हम लोग दूसरा को देख लेते हैं, एक को रख करके देख लेते हैं। यहाँ पर px इज इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 4 x का पावर 2 प्लस 5x माइनस 2। p की जगह पर 1 रखते हैं हम लोग, तो ये है 1 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 4 और ये हो जाएगा प्लस 5 माइनस 2। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्लस वाले को जोड़ देंगे, माइनस वाले को घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 और 6 6 माइनस 6, तो ये भी आ जा रहा है 0। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, अतः px का संख्या 1 शून्यक है, संख्या 1 क्या है शून्यक है। तो यहाँ पे देखिए अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है, गामा का भी मान 1 है। तो क्या अभी हम लोग फिर से 1 रख करके इसको जांच करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे 1 रख करके तो जांच कर ही लिया, हम लोग देख लिया कि यहाँ पे 0 आ रहा है। तो अगर ये वाला 1 अगर इसका शून्यक होगा तो ये वाला जो 1 है ये भी क्या है, इसका शून्यक होगा। तो यहाँ तक तो हम लोग काम कर चुके शून्यक तक। अब हम लोग इसमें शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की जांच करते हैं, तो जांच कर लेते हैं इसमें भी। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो ए का मान आप लोग को बता देते हैं। ए का मान यहाँ पर देखिए x से बगल में कुछ नहीं है ना, तो क्या है 1 है। बी का मान यहाँ पर -4 है, क्या है -4। सी का मान क्या है प्लस का 5 है और डी का मान यहाँ पे क्या है -2 है। अल्फा का मान 2, बीटा का मान अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1 और गामा का भी मान 1। माइनस तो पहले से दिया हुआ है और बी का मान है -4 नीचे ए 1। ठीक है, तो माइनस माइनस ये दोनों कट जाएगा, तो ये 2 1 3 1 4/1 इज इक्वल टू 4/1। नीचे 1 लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी।
तो ये क्या आ जा रहा है, पहला दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है। तो पहला जांच हम लोग का सफल हुआ। दूसरा जांच कर लेते हैं। जांच अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डी बाई ए होता है। तो ये है 2 इंटू वन इज इक्वल टू माइनस का डी, डी का मान है -2, ए का मान है 1। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये हो जाएगा 2, माइनस माइनस खत्म, ये हो जाएगा 2/1, 2 नीचे एक रखो या ना रखो बात बराबर ही है। ये भी क्या आ जा रहा है, दोनों तरफ बराबर आ जा रहा है। तीसरा जांच कर लेते हैं। तीसरा जांच अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू C/A, C/A। तो अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा 1 इंटू 1 प्लस गामा इंटू अल्फा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू C का मान है 5, A का मान है 1। तो 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 प्लस 2 एकम 2, 5/1। तो ये रहे 5 इक्वल टू 5, नीचे एक का मान 1 रखो या ना रखो बात तो बराबर ही है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इसका जांच भी कर लिया हम लोगों ने, शून्यकों और गुणांकों के बीच हम लोगों ने जांच भी कर लिया, और यहाँ पर बारी बारी से हम लोगों ने x के स्थान पर 2 और 1 रख करके भी देख लिया कि इसका मान 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आप लोग को मजा आ रहा है पढ़ने में, समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग इसको नोट करें। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।